Hello guys, welcome back to the 14th question of our array string theories. In this question is called spiral matrix. और लास्ट वीडियो में हमने इसका बहुत ही अच्छे से थ्योरी डिस्कस किया था. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डेफिनेटली से देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद इसको कोड करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो बेसिकली हमें क्या दे रखा है, हमें एक स्पाइरल मैट्रिक्स निकालनी है. हमें गिवन एन m by n मैट्रिक्स, वी हैव टू रिटर्न ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इन स्पाइरल ऑर्डर. राइट, सो एलिमेंट्स आर लाइक दिस 1 2 3 और सॉरी हमारा एरे को 2D एरे को जैसे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और इसका स्पाइरल क्या होगा, जैसे 1 2 3 फिर 3 से 6 9 फिर 9 से 8 और 7 फिर 4 and 5. राइट, तो बेसिकली हमें एक लिस्ट बना के उसमें ही ये सारा स्पाइरल ऑर्डर रिटर्न करके भेजना है. तो अपन क्या करते हैं, अपन बेसिकली एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर रिजल्ट, और इसमें ही अपन अपना आंसर मैट्रिक्स से प्रोसेस करके भेज देंगे. ठीक है गाइस, सामने बोला था कि अगर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है 1 2 3 और एक है 4 5 और 6 और एक है 7 8 और 9. ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक बंदे को. ठीक है, एक बंदा हमारा यहाँ से स्टार्ट करेगा जो कि होगा कहाँ पे, 0th रो पे और कॉलम -1 कॉलम पे. ठीक है, ये हमारा 0 0 पे. और फिर यहाँ से हमें कितनी जंप करानी है, यहाँ से हमें जंप करानी है 1 2 और 3 कॉलम जंप करानी है. फिर उसके बाद फिर हम पॉजिटिव में जाएंगे. तो बेसिकली इनिशियली हमें एक i बनाना है अपना, i इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू -1. राइट, सो दिस इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द रो एंड कॉलम पोजीशन जहाँ पे अपना ये डॉट बैठा है. ठीक है, तो हमें अपना रो कैसे निकालते हैं, हम अपना रो से ऐसे निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ, और हमारा n जो है दैट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ. राइट, आप इनिशियली कुछ चेक्स भी डाल सकते हो अच्छा दिखाने के लिए कि जब मैट्रिक्स नल है या फिर मैट्रिक्स की लेंथ 0 है तो बेसिकली तभी मैं रिटर्न कर जाऊँ. हमारे यहाँ पे हमें ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स में दे रखा था कि m और n कम से कम एक तो हो गए. राइट, तो वी कैन सेफली गेट द 0th row here. Right, then we said ki we will have some condition, right, we will have some condition and we need a direction variable. Right, and the reason we need direction variable is something I'll let you tell you now. ठीक है, तो हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे हमारा i और j, i 0 था और j -1 था. इसके बाद हम अपना j बढ़ा रहे थे. राइट, j बढ़ा रहे थे, और j हम कितना बढ़ाएंगे, j हम बढ़ाएंगे फॉर int let's say k is equal to 0, then k is less than n and then k plus plus. राइट, इतना हमें चलाना है. राइट, 3 जंप करानी है, यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, सो फोर. फिर इस केस में हम अपना j को एक बार बढ़ाएंगे. ठीक है, तो हमारा j हो जाएगा यहाँ पे फिर 0. तो बेसिकली हम पहुँच गए यहाँ. राइट, हमारा i अभी 0 है, और फिर हमें क्या करना है, अपने रिजल्ट में ऐड करने का है मैट्रिक्स ऑफ व्हाट गाइस, i एंड मैट्रिक्स ऑफ j. ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारे ये वाले एलिमेंट्स प्रोसेस हो जाएंगे. और इसके बाद जब हम ये कर लेंगे, इसके बाद हमें बेसिकली कहना है हमने ये वाली रो प्रोसेस कर ली, तो एक रो हमने प्रोसेस कर ली है, तो हमारा m जो होगा वो -1 हो जाएगा. ठीक है, और इसके बाद फिर और 1 क्या है, 1 बेसिकली हमारा डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन भी यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे. फिर वापस से इसी को कॉपी कर लो. ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, और ये अब हमारा चलेगा m टाइप्स. राइट, सो आफ्टर डूइंग दिस व्हाट विल हैपन गाइस, हमारा रो जो होगा, रो जो इनिशियली हमारा m जो था वो था 3. राइट, तो अगर हमने जब ये रो को प्रोसेस कर लिया तो हमारा m हो गया 2. राइट, एंड देन अब यहाँ से हमें 2 जंप ही करनी है, क्योंकि 2 ही रो बची ना. ठीक है, तो हमें 2 जंप करनी है ना. सो वी आर सेइंग फॉर k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन m एंड k प्लस प्लस. और इस केस में हमारे को i बढ़ाना है आगे. राइट, j हमारा करेक्ट पोजीशन पे होगा, j हमारा 2 होगा और i हमारा 0 होगा, तो बस हमें i अब 1 1 बढ़ाना है. तो हम कहेंगे यहाँ पे i प्लस इज इक्वल टू dir, और रिजल्ट में हम अपना मैट्रिक्स ऑफ i j ऐड कर देंगे. और जब हम यहाँ से इसको प्रोसेस कर लिए है ना, और फिर ये 3 6 और 9 को भी प्रोसेस कर लिए, 3 6 9 को जब प्रोसेस कर लेंगे तो बेसिकली हमने एक कॉलम प्रोसेस कर ली, तो इसके बाद हम अपने एक कॉलम घटा सकते हैं. ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो गाइस, इसके बाद क्या होगा ना, ये 2 हमने कर लिया. ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए, और यहाँ से फिर हम 3 6 9 कर लिया. अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ये दो प्रोसेस करनी है. राइट, 2 कॉलम जंप करनी, जो कि इस कंडीशन से हमारा हो जाएगा. राइट, द
ओनली थिंग वी हैव टू डू इसकी हमारा डायरेक्शन जो है बस वो नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो जे था, जे जो अब 2 हो गया था, उस पर जब हम डायरेक्शन -1 ऐड करेंगे तो फिर जे 1 हो जाएगा, फिर जे 0 हो जाएगा, राइट। सो ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट रिवर्स आवर डायरेक्शन हियर। सो डेर इज इक्वल टू डेर इंटू -1, ठीक है। इसके बाद अब हमारी बची, अब हमें बेसिकली हमने रिजल्ट ऐड कर दिया है, इसके बाद हमें बेसिकली बस हमारा रिजल्ट रिटर्न कर देना, ठीक है। सी इट्स ऑल अबाउट ना कैसे कोड को बनाना है, राइट। आप सिमुलेशन कर करके चीज़ों को देख के आप समझ गए होगी कोड कैसे बना रहे हो आप, राइट। देखो अब होगा क्या, राइट। इसके बाद हमने ये कर लिया तो हमारा m हो गया 2, इसके बाद हमने इसको प्रोसेस कर ली तो हमारा n भी हो गया 2, ठीक है। n इनिशियली 3 था ना, फिर इसको प्रोसेस करने के बाद जो हमने n का सब्ट्रैक्शन किया है यहाँ पे, इसके बाद n भी हो जाएगा 2, ठीक है। फिर हम यहाँ से ये 2 जम करेंगे तो फिर हमने ये वाली चीज़ कर ली, इसके बाद फिर हमारा m हो गया 1, राइट। और इसके बाद फिर जब हमने ये वाला कर लिया, इसके बाद हमें बस इस एलिमेंट को प्रोसेस करना है, राइट। यानी कि एक जंप करनी है ना, एक रो जंप करनी है, m जंप करनी है, राइट। तो बेसिकली हमने ये इस वाले कॉलम को भी प्रोसेस कर लिया तो हमारा n हो जाएगा 1, राइट। अब एक ही कॉलम बचेगा। इसके बाद फिर हम यहाँ से जब हम ये किए, ये किए, ये किए और ये किए, इसके बाद फिर बस हमें यहाँ से एक जंप करनी है राइट में, एक कॉलम जंप करनी है। जब हम ये कर लेंगे तो बेसिकली ये वाली रो भी हमने प्रोसेस कर ली तो हमारा m हो गया 0, है ना। तो और हमने थ्योरी में भी बहुत बार देख लिया कि अगर हमारा m इज ग्रेटर देन 0 है, ऑल्सो n भी अगर ग्रेटर देन 0 है, तभी हम अपने अंदर वाले कोड को एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज ना करें। मैं केवल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 9 वाला दिखा रहा हूँ। आप वहाँ पे देखना जहाँ पे हमने मल्टीपल केसेस सॉल्व किए थे, जहाँ पे 2 रोज थी और 3 कॉलम थे, और 3 रोज थी और 2 कॉलम थे, वो भी हमने सॉल्व किया था। तो उसके लिए हमने देखा था वाई दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। वेन एवर माई m बिकम 0, तो बेसिकली अगर मेरा m 0 हो गया तो ये हो जाएगा फॉल्स, तो हम बाहर आ जाएंगे, या फिर n 0 हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा तो हम बाहर आ जाएंगे, राइट। और अदरवाइज विल जस्ट रिटर्न द रिजल्ट, जो कि हम हर टाइम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट रन दिस एंड चेक कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड इज वर्किंग फॉर अ सैम्पल टेस्ट केसेस। लेट मी जस्ट सबमिट एंड चेक कि हमारे सारे टेस्ट के लिए पास कर रहा है कि नहीं हो रहा, और ये सारे टेस्ट के लिए पास हो रहा है, राइट, वेरी गुड। तो गाइस देखो ये कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, ऑल्दो दिस एक्सप्लेनेशन शुड बी इनफ फॉर यू एंड आई वांट यू गाइस टू काइंड ऑफ डीबग दिस एज वेल ऑन योर ओन। और क्या करना है, अपने को थ्योरी वाली वीडियो तो डेफिनेटली देखनी है, क्योंकि उसमें सारे कंडीशंस मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। अब अगर मैं इसे बांग्लादेश का करूँ तो काफ़ी रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है। लेट मी जस्ट कॉपी दिस कोड एंड पुट इट इन माई नोट सो दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड डीबग दिस ऑन योर ओन, राइट। और इन नोट्स भी मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पर डाल दूंगा जहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर दिस वीडियो गाइस, और अगली वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे एरन स्ट्रिंग का। बहुत ही कम क्वेश्चन बात है, जल्दी जल्दी कर लेंगे, ओके। थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय गाइस।